एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना। संस्कृत जबान में किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर, चीता और गीदड़। तीनों मित्र थे, एक साथ मारते थे, शिकार करते थे और बांट करके खाते थे। तीनों ने शिकार किया, 3 जानवर को मारा, गधा को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा। अब शेर बोला चीता से बांटो, कैसे बांटो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये गीदड़ खा लेगा, और ये जो हिरन है ये मैं खा लूंगा, और ये जो गधा है सबसे बड़ा है ये आप खा लीजिए। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके चीता को, वो लहूलुहान हो गया। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि मेरे हिस्से में हिरन आए, उसके हिस्से में गधा चला जाए। उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। अब उसने, शेर ने कहा गीदड़ से कि तुम बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का है, और ये जो गधा है उल्लू का पट्टा ये रात में खाने का है और सहरी में खाने का। तो शेर बोला सब मेरे लिए। कहा हुजूर आप राजा हैं, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजी। का सुबहान अल्लाह, क्या तकसीम किया। किस स्कूल में पढ़े हो, किस मदरसे में पढ़े? का हुजूर किसी स्कूल में पढ़े नहीं है, किसी मदरसे में पढ़े नहीं है। उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हमारे घर में झगड़ा नहीं होगा, कोई नीचे गिरेगा उसको संभालेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वो हाथ थामते हैं, हम टांग खींचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जलसा आपका निकल गया, औरतों के हवाले से रह गया। सिर्फ 3 पैगाम, 5 मिनट में जलसा मुकम्मल। सहमत तमाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमको भी जनाजा पढ़ाने में देर नहीं लगेगी। जाग करके सुनिएगा, 3 पैगाम तेजी के साथ निकल रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह के सामने 3 लड़की है, एक लड़की यहाँ है, दूसरी लड़की बीच में है, तीसरी लड़की आखिर में है। बादशाह को 3 में से एक लड़की को पसंद करना है। बादशाह ने जब पहली लड़की की तरफ देखा तो उसने कुरान की आयत पढ़ दिया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। जैसे अंसार और मुहाजिरी में एक नंबर, उसी तरह मैं 1 नंबर पर हूं, मैं अफजल हूं। बादशाह हैरत में पड़ गया। उसने जब दूसरी को देखा, दूसरी लड़की को, तो उसने कुरान की आयत पढ़ दी, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा। जैसे हमारे नबी की उम्मत दरमियानी उम्मत है, अफजल है, मैं दरमियान में हूं, बीच में हूं, मैं अफजल हूं। बादशाह हैरत में पड़ गया। तीसरी लड़की को जब बादशाह ने देखा तो उसने कुरान की आयत पढ़ दी, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। दुनिया के मुकाबले में आखिरत अफजल है, मैं आखिर में खड़ी हूं, मैं अफजल हूं। बादशाह को एक को कबूल करना था, कुरान के इल्म के सदके में बादशाह ने तीनों को कबूल किया। लड़की निकली है, पीछे लड़का है।
लड़की पलट करके लड़के से कहती है, जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान। तो लड़का कुरान की आयत पढ़ता है, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, तुम्हें खूबसूरत अल्लाह ने बनाया, मैं देखने के लिए घर से बाहर निकल गई। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, उसने कुरान की आयत से जवाब दिया, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगता। अब लड़के को शर्मिंदगी हुई, उसने अपना इरादा जाहिर किया, मैं आशिक हूँ। कुरान की आयत पढ़ करके बताया, नुरीदु अन नाकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, मैं तुमसे फायदा उठाना चाहता था इसलिए तुम्हारे पीछे आ गई। लड़की उससे ज्यादा दीनदार, कुरान की आयत पढ़ दिया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के बगैर महर के हमसे फायदा नहीं उठा सकते। लड़का बड़ा मायूस हुआ, अपनी मायूसी वो कुरान की आयत में पेश किया, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो दौलत ही नहीं है, मैं निकाह कैसे करूंगा। औरत ने जवाब दिया उससे ज्यादा दीनदार, उलाइका अन्हा मुबादून, फिर खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो, बेपैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब लड़का खिसिया करके जाने लगा तो लड़की को बद्दुआ दे रहा है, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर, तुमने चाहने वाले की कदर नहीं किया। लड़की उससे ज्यादा दीनदार, उसने कुरान की आयत पढ़ दी, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मुझ पर सिंगल लानत, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत। स्कूल में इंटरव्यू चल रहा था, 10 लड़की आई है इंटरव्यू देने के लिए, मुसलमान, किसी का नाम फातिमा, किसी का नाम आयशा, 10 लड़की मुसलमान। 3 सवाल हुए। पहला सवाल हुआ कि ये बताओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा क्या है, किसी लड़की ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, किसी मुसलमान लड़की ने जवाब नहीं दिया। अब आखिरी सवाल था, 3 हीरो का नाम बताओ, 3 हीरोइन का नाम बताओ। 10 लड़की ने तसल्ली बख्श जवाब दिया, दिमागुन का आली कलामुन का आली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन का आली कलामुन का आली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन का आली दिमागुन का आली कलामुन का आली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। पसंद उनको दानाई की बात करना, और मरगूब इनको है बकवास करना। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा होगा झूले पर और बेटी होगी चूल्हे पर। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हाँ, एक आदमी ने हाथ उठाया। हम मुलाकात करेंगे आपसे, जरा जलसा पहले खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे। माशाअल्लाह, मैं यही लाइन काटता हूँ, बगल ही में बैठी हुई है, ज्यादा कुछ बोलूंगा गाली सुनने में मिलेगी। यही लाइन काट करके पर्दे के हवाले से पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। इस जमाने में इतना बुरा जमाना चल रहा है, 15 साल की लड़की 3 कांड कर रही है। 15 साल की लड़की 3 कांड। पहला कांड ये होता है कि उम्र से पहले शादी कर लेती है, उम्र हुई नहीं शादी कर लेती, पहला कांड। दूसरा कांड, किसी से इश्क हुआ भाग जाती है, और मर्जी के खिलाफ अगर मोहब्बत में इश्क में नाकाम हो गई, जहर खा करके मर जाती है। धोबी का गधा, न घर का न घाट का। और जानते हैं इस जमाने में मुसलमान लड़की भाग गई 1 साल में 3 लाख के बराबर। 3 लाख मुसलमान लड़की भागी है। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, सुने घर में बकरी समासी, किससे बात कर रही है, कहां जा रही, कहां से आ रही है, कोई खबर नहीं। बेटी भाग गई, वो कम गुनहगार, बाप ज्यादा गुनहगार। और बाप ने जोश में आकर के स्कूल में, लड़कों के स्कूल में लड़की को दाखिल कर दिया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भागी। मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया, गरीब लड़की भागी। वो लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप और समाज ज्यादा गुनहगार। अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, सबसे पर्दा करता है, लेकिन साली से पर्दा नहीं करता, साली से मजाक करता। एक आदमी टोपी वाला, दाढ़ी वाला,
इतना ईमानदार, इतना दियानतदार के लोग पैसा रखते थे उसके पास अमानत में कि बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन साली से पर्दा नहीं करता था, साली से मजाक करता था। पर्दा किया नहीं, साली से मजाक करता रहा। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में साली से इश्क हो गया और इश्क के नतीजे में साली को लेकर के भागा। कौम का पैसा भी साली के साथ लेकर के भागा। आबरू अलग गई, ईमान अलग चला गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जैसे भी हालात हों हम अपनी औरत को पर्दे के अंदर रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना। मगर अब शम्अ महफिल है कलब में, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में। वो औरत जो कि थी सरतापा औरत, वो औरत जो कि थी सरतापा औरत, वो औरत जो कि थी सरतापा औरत, वो औरत जो कि थी सरतापा औरत। नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में। पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम बीवी और मियाँ के हवाले से सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार है। 3 चीज अल्लाह ने दुनिया में सुकून की बनाई है। ये रात जिसमें आप जलसा सुन रहे हैं ये सुकून की चीज है, इसमें मीठी नींद नसीब होती है। अगर मोबाइल में अपनी आंख से नींद उड़ा लेंगे दिन में ये मीठी नींद आपको नसीब नहीं होगी। दूसरी चीज जानते हैं सुकून की क्या है? अपना घर। आप पंजाब में 5 स्टार होटल में रहिए, जो मजा घर का है, टूटे फूटे घर का है, वतन का है, वो आपको नहीं मिलेगा। 4 महीना से ज्यादा आपको घर से बाहर नहीं रहना, घर आ जाओ। और तीसरी चीज सुकून की अल्लाह ने औरत को बनाया। अपने घर की औरत के साथ जो आपको सुकून मिलेगा वो सुकून आपको जन्नत ही में मिलेगा, दुनिया में कहीं नसीब नहीं होगा। इसलिए जब बीवी जिंदा हो तो उसकी कदर कीजिए। जब बीवी जिंदा रहती है तो कदर नहीं, लाठी से खबर करते लेते हैं। जब बीवी मर जाती है तो फूट फूट करके रोते हैं, अब तो सांप निकल चुका, लकीर पीट करके क्या हो। एक बात नुक्ते की याद रखिए, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ये औरत मर्द से पैदा हुई है। कैसे? हव्वा आदम से पैदा हुई, लेकिन आदम के सर से पैदा नहीं हुई ताकि आदम के ऊपर हुकूमत करे। आदम के पैर से औरत पैदा नहीं हुई ताकि मर्द की गुलामी करे। कहां से पैदा हुई? आदम की पसली से पैदा हुई। और पसली कहां है? दिल के पास है। तो औरत पैर के नीचे रखने की चीज नहीं है, दिल के पास रखने की चीज है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? बहुत दूर ये नहीं है, यहीं आसपास में है, करीब है। एक औरत दौड़ी दौड़ी आई झाड़ फूक करने वाले के पास, कहा मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए, दम कर दीजिए कि मेरा शौहर मेरे ऊपर हाथ ना उठाए। कहा बिल्कुल ठीक ठाक है, बे पैसे के दम कर देता हूं। और इतना मजबूत दम है, इतनी मजबूत तरकीब है कि तुम्हारा शौहर हाथ तक नहीं उठाए। लेकिन करना एक है, जब झगड़ा शुरू हो जाए तो मुंह में पानी को लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा रगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया, क्योंकि तरकीब करने वाले को पता था औरत की जुबान कैंची की तरह चलती है और मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर मर्द हाथ पर काबू कर ले, औरत जुबान पर काबू कर ले, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया
और लड़का कर दिया मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। मैं आखिरी मुकर्रिर मैं तकरीर करके आपको दुआ कराने वाला हूँ। सिर्फ 2 मिनट 2 मिनट की माँ बाप के हवाले से पैगाम, उसके बाद सहमत तमाम। 2 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अब यहाँ से किसी को कहीं नहीं जाना है, खड़े खड़े दुआ कर लेना है 1 मिनट में, उसके बाद यहाँ से चले जाना। सुनने के लिए तैयार है 2 मिनट का पैगाम? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत तेजी के साथ निकलेगा। बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे से बोला, गलत लोगों के साथ मत रहो, तुम भी गलत हो जाओगे। बेटा खिसिया करके बोला, वो गलत है, वो अपनी जगह है, मैं सही हूं, मैं अपनी जगह हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया इसको जोश है, होश नहीं है। ये नसीहत ऐसे नहीं मानेगा। बाप ने कहा कि जल्दी से बाजार में जाओ, 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा गया दौड़ा दौड़ा, 1 पेटी सेब खरीद करके लाया। बाप ने कहा पेटी खोलो, कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। 1 सेब सड़ा हुआ निकला। जब बेटा उसको पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा, बेटा क्यों फेंकते हो, 1 ही सेब तो है, क्या फर्क पड़ता। वो खराब है अपनी जगह पर है, ये सही है अपनी जगह पर है। पेटी बंद कर दो, 3 दिन के बाद देख लो। पेटी बंद हो गया। अब 3 दिन गुजर जाने के बाद बाप ने कहा कि अब पेटी खोलो। 1 सेब की वजह से पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने कहा कि बेटा, 1 सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। 1 गलत आदमी तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे खानदान को सड़ा करके रख देगा। जिसका बच्चा जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है। 72 मरतबा समझ, किसी तरह वो कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं, क्योंकि आसमान से ही ठप्पा पड़ा हुआ। लेकिन कुर्बान जाइए माँ के ऊपर, काला बच्चा को भी वो 14वीं का चांद बनाना चाहता। बेटा काला है, माँ ने उसके कान में एक नसीहत की कि बेटा तू इतना काला है, लोग तुझे अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे। बेटा एक काम कर ले, लोग तरक्की पर बिठाए। बेटा बोला, अम्मा कौन सा काम करना होगा? कहा बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन बस्ती में मोहल्ले में सबसे ज्यादा तुम्हें इल्म होगा, तुम्हारी जूतियां लोग सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर लोग बिठाएंगे। मैके से ससुराल आई है बहू, आज पहला दिन है। शौहर के कान में एक जुमला कहा, किबला बदल गया। वो कितना खतरनाक जुमला था कि मजनू बदल गया। वो मैं आपको दिखाने के लिए, उसने कान में आकर के कहा शौहर से, मैं तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, अपने खानदान को छोड़ करके आ रही हूँ, अपने घर को छोड़ करके आ रही हूँ। तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। मजनू को दुपट्टे की हवा लग चुकी थी। इसने कहा क्यों नहीं जाने मन, हम तो तुम्हारे लिए जहान छोड़ सकते। शादी के ही दिन माँ बाप को अपने मकान से निकाल दिया। ऐसी गलती कभी नहीं करना है। माँ बाप आपकी जन्नत भी है और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी है। माँ बाप के साथ खिदमत करेंगे, अल्लाह 3 चीज देगा, उम्र भी बढ़ा देगा, सेहत भी बढ़ा देगा, रोजी भी बढ़ा देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शादी से पहले माँ बाप को और शादी के बाद सास ससुर को कमा करके देंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर माशाअल्लाह। माँ से बढ़ कर कोई नाम क्या होगा,
उस नाम का हम से हक अदा क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। जलसा आपका खत्म हो गया, मैं आपका मेहमान हूँ, आप हमारे मेजबान हैं। मुझे यकीन है मैं मुसाफिर हूँ, मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आपके हक में हमारी दुआ कबूल होगी। ये जलसा ऐसे नहीं बनता है, मेहनत से और खून पसीना एक करके जब निचोड़ा जाता है तब इतना खूबसूरत जलसा बनता है। लेकिन ये भी है मुसलमान में इतनी बरकत होती है, 8 आना और 4 आना में इतनी बरकत है कि अगर वो 8 आना 4 आना एक जगह जमा होने लगे वो दरिया बन जाता है, वो पहाड़ बन जाता है। इस जलसे के खर्चे के हवाले से मैं बहैसियत मेहमान होने के आपसे दरखास्त करता हूं कि आप दुआ से पहले 150 रुपया 500,000 रुपया इस जलसे के खर्चे के नाम पर सदका दे दीजिए। ये आपकी जान का भी सदका होगा, माल का भी सदका होगा और दुआ भी